नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना में मुद्दा बहुत ही ज़्यादा गरमाया हुआ है। मुद्दा गरमाने की मेन वजह यह है कि यहाँ पर बोला गया था कि पात्र किसानों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन उसके बाद रेलवे के द्वारा नियम को बदल दिया गया और बोल दिया गया कि 11 नवंबर 2019 तक जिन किसानों को भूमि अधिग्रहित की जाएगी उन्हीं को नौकरी मिलेगी। उसके बाद से दोबारा आदेश दिया गया कि रेलवे बोर्ड की तरफ से भर्ती प्रक्रिया अभी बंद है और कुछ लोगों की तरफ से बोला जाता है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। ऐसे में किसान परेशान है, वो हाई कोर्ट तक का सहारा भी ले चुके हैं, जिस पर रेलवे के द्वारा साफ बोला जा रहा है कि रेलवे के नियम के अनुसार नौकरी अब नहीं दी जाएगी। ऐसा सुनने में आ रहा है और बोला भी जा रहा है। फिलहाल आपको बताते चले कि ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग में भूमि से प्रभावित किसानों को नौकरी दिलाने की मांग को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी से, जो किसानों के नेता हैं, उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात कर रेलवे की भूमि से प्रभावित किसानों को नौकरी शीघ्र दिलाने की मांग की गई है। उनके द्वारा बताया गया कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो किसानों द्वारा निर्माणाधीन रेल लाइन का कार्य बंद कराकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे किसान। इनके अलावा ये भी बताया गया कि सतना रीवा रेल लाइन में यानी कि दोहरीकरण रेल लाइन में नौकरी देने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा आदेश जारी किए गए थे, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी एक भी किसानों को नौकरी नहीं मिली, जबकि नौकरी की मांग को लेकर कई बार पश्चिम मध्य रेलवे जोन जबलपुर के महाप्रबंधक और मंडल रेल प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया है। यानी कि किसान के जो नेता हैं उनके द्वारा बोला गया कि अगर नौकरी नहीं दी गई तो ऐसे में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस बीच आपको बताते चले कि अभी हाल ही में ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग में माननीय रीवा कलेक्टर को भी एक ज्ञापन सौंपा गया है। किसानों के द्वारा ज्ञापन में बताया गया है कि रेलवे अपने वादे से मुकर गया है। अगर रेलवे नौकरी नहीं देगा किसानों को तो किसान आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। ये बहुत बड़ी खबर है आप सभी के बीच में जो लेके आए हैं हम, यानी कि किसान इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि इतनी बड़ी बात उनके द्वारा बोली जा रही है। आपको बताते चलेंगे इस रेल लाइन परियोजना में जो बेचारे किसान हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। नौकरी से संबंधित उनको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि किसानों ने अपनी जमीन खोई है और रेलवे ने वादा किया था कि वो जमीन के बदले नौकरी देंगे। अगर वादा वो नहीं करते तो इतना कुछ नहीं होता, लेकिन वादा कर दिया। वादा करने के बाद रेलवे जो मुकर गया, इस बात से किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बताते चलें इनमें सबसे ज्यादा दिक्कत उन किसानों को है जिन किसानों का मेडिकल भी कराया जा चुका है, यानी कि 1-1.5 साल पहले किसानों का मेडिकल करा दिया गया, किसानों का SR फॉर्म भरवा दिया गया और उसके बाद भी किसानों को नियुक्ति नहीं दी गई रेलवे में। तो कहीं ना कहीं किसानों में आक्रोश देखने को मिल ही रहा है। तो फिलहाल अभी आपको बताते चलें कि चेतावनी दे दी गई है। माननीय रीवा कलेक्टर को जो ज्ञापन सौंपा है उसमें ये बताया गया है कि अगर रेलवे नौकरी नहीं देता है तो ऐसे में अभी हाल ही में गोविंदगढ़ से रीवा के बीच में, यानी कि गोविंदगढ़ से रीवा के रास्ते जबलपुर तक शटल ट्रेन को चलाने की योजना जो चल रही है, यानी कि गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जाना है। तो ऐसे में जो किसान है बता रहे हैं वो पात्र किसान रेल की पटरियों में बैठ जाएंगे और वो इस रेल लाइन परियोजना का उद्घाटन नहीं होने देंगे, यानी कि बहुत ज्यादा समस्या है। भारतीय रेलवे को इस विषय पर एक सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हमारे केंद्र के जनप्रतिनिधि भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पात्र किसानों को नौकरी दी जाए। अभी हाल ही में शीतकालीन बैठक हुई थी। इस बैठक में सीधी सिंगरौली के जो माननीय सांसद है रीति पाठक जी, रीवा के जो माननीय सांसद है आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी और सतना के जो माननीय सांसद है आदरणीय गणेश सिंह जी, यानी कि विंध्य के ये तीनों सांसदों ने मांग की है कि पात्र किसानों को रेलवे में नौकरी दी जाए, क्योंकि किसानों के पास अपनी जमीन के अलावा कुछ भी नहीं है और जमीन लेने के बाद अगर नौकरी नहीं दी जाएगी ऐसे में तो ये बहुत ही निराशाजनक बात होगी, क्योंकि वादा करने के बाद इस तरीके से मुकर जाना ये सही बिल्कुल भी नहीं है। हम इस बात का समर्थन कभी नहीं करेंगे। हम भी यही चाहते हैं कि पात्र किसानों को नौकरी दी जाए। अगर नौकरी नहीं देना था तो जब रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन परियोजना को बनाया जा रहा था तो उसी समय मना कर दिया जाता कि नौकरी नहीं दी जाएगी, सिर्फ मुआवजा दिया जाएगा। तो ऐसे में किसानों को संतोष रहता, लेकिन वादा करने के बाद इस कदर मुकर जाना ये सही नहीं है। इन सभी विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा।
क्योंकि आपको बताते चले कि 29 साल बाद रीवा रेलवे स्टेशन से आगे की ओर ट्रेन जाएगी, यानी कि विंध्य क्षेत्र के इतिहास में नया अध्याय शामिल होगा जब ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना का उद्घाटन होगा। तो फिलहाल गोविंदगढ़ से जबलपुर तक शटल ट्रेन को चलाने की योजना की जा रही है। ऐसे में जब किसान नाराज रहेंगे तो थोड़ा सा ये जो प्रोग्राम होगा ये बहुत ही ज्यादा सूना सूना लगेगा, क्योंकि किसानों की तरफ से भी लगातार चेतावनी दी जा रही है कि वो उद्घाटन होने नहीं देंगे और पूरा रेल लाइन परियोजना का काम बंद करवाएंगे। तो ऐसे में भारतीय रेलवे को जल्द से जल्द सकारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। आपको बताते चले कि लगातार ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग परियोजना में जो नौकरी वाला मुद्दा है ये लगातार रेल मंत्री जी को अवगत कराया जा चुका है। ऐसे में कुछ सकारात्मक कार्यवाही की जा सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है और बिल्कुल सकारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए और पात्र किसानों को नौकरी बिल्कुल देनी चाहिए। तो फिलहाल नौकरी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आएगी ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना की तो वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आती वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।